अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। BRS की अक़लियती कायदीन के वक्त की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का असेंबली जुबली हिल्स से नुमाइंदगी। AP में जम 5 देहातों को तेलंगाना में दोबारा जम किया जाए। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव की मरकजी वज़ीर दाखिला से अपील। साबिक MP N नागेश्वर राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात आते ही रेवंत रेड्डी को NTR का मुजस्समा नस्ब करने की आई याद। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए ICT इंस्ट्रक्टर्स का तकर्रुर। तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विसेज के तहत किए जाएंगे तकर्रुरात। हुकूमत तेलंगाना का ऐलान। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी का रास्ता रोको एहतजाज। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर पुलिस औहदेदारों पर किया बरहमी का इजहार। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पासपोर्ट हासिल करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ FIR मंसूख करने की अर्जी खारिज। पंद्रह साल की जंगल राज का रिपोर्ट कार्ड। शोनिया बट्टा सन्नाटा। आर्या में इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और फिलिपाइन में शदीद मौसम के बायस इमरजेंसी का ऐलान। तूफान के असर से 140 अफराद हलाक और 127 लापता। और अब खबरों की तफसील। BRS के अक़लियती कायदीन ने मोहम्मद मुजीबुद्दीन सदर रियासती अक़लियती सेल BRS की क़यादत में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रियासत तेलंगाना और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का असेंबली जुबली हिल्स वो MRO साई राम से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की, जिसमें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत की गई। वफ्द में मोहम्मद मसीउल्लाह खान, साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड, इम्तियाज एसाक, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद आज़म अली, सीनियर BRS कायद अरशद अली खान शामिल थे। BRS के वफ्द ने मज़कूरा बाला हुकाम को बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में रोड शो के दौरान 4 नवंबर को अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमान कांग्रेस से हैं, मुसलमानों की इज्जत कांग्रेस से है, अगर कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान भी नहीं है। BRS के वफ्द ने बताया है कि चीफ मिनिस्टर का इस तरह का बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज, फ़िरक़ावाराना नूयत का हामिल है और एक मखसूस कम्युनिटी को वोट के हुसूल के लिए राग़िब करना है। BRS के कायदीन ने बताया कि यह इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है, लिहाजा रेवंत रेड्डी के खिलाफ फिलफूर कार्रवाई की जाए और उन्हें हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मजीद इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ना दी जाए। चीफ मिनिस्टर के रोड शो के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव भी मौजूद थे। फ़िरक़ावाराना नूयत की अपील के बायस नवीन यादव को मुकाबले से नाअहल करार दिया जाए। BRS के वफ्द ने इस मामले की जामे तहकीक़ात का मुतालबा किया और कहा कि साफ व शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इस मामले में मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए। बादशाह BRS के अक़लियती कायदीन ने मीडिया से बात की और इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। ఎలక్షన్ కమిషన్ గారికి BRS పార్టీ మైనార్టీ సెల్ తరఫున ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చినాము. అది ఏంటంటే గత 2 రోజుల క్రితము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మన ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా రహమత్ నగర్ లో పోయి ఆయన ఒక రాజ్యాంగం ప్రకారము ఒక ఓత్ తీసుకున్న వ్యక్తి, ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వ్యక్తి ఒక మతాన్ని కించపరుస్తూ చెప్పిన మాటలకి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు ఈ జుబ్లీ హిల్స్ లోనే కాకుండా మొత్తం తెలంగాణ ముస్లింలు, అదే విధంగా దేశంలో ఉన్న ముస్లింలందరూ ఇటువంటి వ్యక్తి రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికైన ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విధంగా మాట్లాడడము చాలా దురదృష్టం అనేది ఏకకంఠంగా ముఖ్యంగా ముస్లింలే కాకుండా రాజ్యాంగం మీద ఎవరైతే నమ్మకంతో ఉంటారో వాళ్ళందరూ దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఆయన అన్న మాటలు ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఉంటే ముస్లింస్ ఉంటారు, కాంగ్రెస్ ఉంటే ముస్లింలకు ఇజ్జత్ ఉంటది,
కాంగ్రెస్ లేకపోతే ముస్లిమ్స్ అనే వారే లేరు. అంటే మీరు అంగడి బజార్లో ఒక కమ్యూనిటీ ఓట్లను భయభ్రాంతులు చేసి కొనే విధంగా మాట్లాడము ఎన్నికల నిబంధనలకు వ్యతిరేకమని చెప్తూ ఇటువంటి వ్యక్తిని ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో సీఎం పదవి మీద ఉండే అర్హత లేదని ఈ రోజు మేము అందరము టిఆర్ఎస్ పార్టీ మైనార్టీ సెల్ తరఫున चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें रेवंत रेड्डी साहब के जो कमेंट्स है हम उसको जो है ना बिल्कुल उसके खिलाफ और उसके अगेंस्ट हम एक ही बात कहेंगे कि आप इलेक्शन को पोलराइज करने की तरफ जा रहे हैं या इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक कम्युनिटी को टारगेट करने का मतलब यही है कि आप इसको पोलराइज कर रहे हैं। और मैं खासकर इस कांग्रेस को इख्तिदार पे बिठाने वाले उन मुसलमानों को और अक़लियती जितने भी मेरे भाई हैं उनको एक ही बात का मैसेज देना चाहता हूँ, आज हमारे जैसे मुसलमानों की वोट की वजह से पे से उतरेंगे। इसकी शुरुआत जुबली हिल्स से होगी और इसका असर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब तक जो मुसलमान कांग्रेस के साथ है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब, कोई मुसलमान आपको वोट देने वाला नहीं है। जितने मुसलमान हैं पूरे डिसाइडेड है कि अब हम कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप जो बड़े बातें करें और कल आकर जो तो वही स्टेटमेंट पे आप टोपी पहनकर ये बोल रहे मुसलमानों को ये जताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ है बोले था, लेकिन वो पूरा आपकी जो दोगली पॉलिसी थी हम जान चुके हैं, पूरे मुसलमान ये जान चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसका जवाब ये जुबली इलेक्शन बोल के नहीं, आने वाले जितने भी तेलंगाना के इलेक्शंस में पूरे इलेक्शंस में आप देख सकेंगे कि कोई मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा। और जितने कांग्रेस में मुसलमान हैं मैं उनसे ये चाह रहा हूँ कि आप अपने सीएम को लेकर माफी मांगे, माफी मांगकर जो सो खासकर आप शफीर अली साहब रहने दीजिए, अजहरुद्दीन साहब रहने दीजिए। कांग्रेस पार्टी से मुसलमान है, मुसलमानों की इज्जत कांग्रेस पार्टी से है बोलना ये सरासर मुसलमानों के लिए इंसल्ट है। इमीडिएट इस पे एक्शन होना चाहिए। सारे तेलंगाना के मुसलमान गौर कर रहे हैं, 2 साल से आपके जो कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पे मुसलमानों के ताल्लुक से क्या रवैया रखती है। आपने 2 साल तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि 2014 में आंध्र प्रदेश में शामिल किए गए तेलंगाना के 5 देहातों को दोबारा तेलंगाना में ज़म किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को भी मकतूब लिखा है। नागेश्वर राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अजला की असरेनो तंजीम के बाद भद्राचलम के करीब वाक़ 5 देहातों को तेलंगाना में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन देहातों के लोग बिलखुसूस कबायली ख़ानदान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात जैसे सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट के लिए भद्राचलम पर इन्हिसार करते हैं। ताहम रियासती सरहद में तब्दीली के बाद इन देहातों के लोगों को मामूली कामों के लिए बैन रियासती चेकिंग, तिब्बी एमरजेंसी में ताख़ीर, स्कूल और हॉस्टल तक पहुँचने में मुश्किलात और तरक्याती कामों के दायरे इख्तियार में उलझन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नागेश्वर राव ने मजीद कहा कि चूँकि ये इलाका बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के लिहाज से हसास है, इसलिए दोनों रियासतों के लिए कानून व नज़्म की हम आहंगी में मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। उनके मुताबिक इंतज़ामी सहूलत के नुक़्ते नज़र से बेहतर होगा कि ये देहात तेलंगाना में ज़म कर दिए जाएँ। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में मौजूद कंप्यूटर लैब्स में काम करने के लिए कंप्यूटर टीचर्स, ICT इंस्ट्रक्टर्स का तकर्रुर किया जाए। रियासत में 5 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर वाले 2837 स्कूल ऐसे हैं जहां न सिर्फ कंप्यूटर्स का मुनासिब इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि तलबा को तरबियत भी दी जाएगी। नए तकर्रुरात पूरा करने तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विसेज TGTS के जरिए तकर्रुरात का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मुंतखब होने वालों को माहाना 15,000 रुपये बतौर एजाज़ी तनख्वाह दी जाएगी, जिसकी अदायगी 10 माह के लिए होगी और इस मकसद के लिए मुकम्मल तरबियती फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 दहाइयों के बाद मुत्तहिदा रियासत में तकरीबन 20 साल कबल तकरीबन 4,200 सरकारी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में कंप्यूटर्स फराहम किए गए थे। 5 साल की मुद्दत के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स को मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, जिससे कंप्यूटर्स बेकार हो गए। तालीम के शोबे ने बच्चों में तालीमी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया और बेंगलुरु की एक स्टेप फाउंडेशन की मदद से पिछले साल फरवरी से रियासत की 1354 स्कूलों में स्टडीज, लैंग्वेजेस एंड मैथ लर्निंग प्रोग्राम नाफिज किया।
मौजूदा तालीमी साल से तलबा के लिए रियाजी और साइंस के मज़ामीन को बेहतर तौर पर समझने के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत छठी जमात से इंटर तक क्लासेस का आगाज़ किया गया है। इन तमाम मंसूबों की कामयाबी अमली शक्ल के लिए कंप्यूटर पर महारत रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत है। बीआरएस के साबिक एमपी एन नागेश्वर राव ने रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जुबली हिल्स में इंतखाबात आते ही रेवंत रेड्डी एनटीआर का मुजस्समा नस्ब करने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब तुम्मला नागेश्वर राव ने सत्तूपल्ली से 3 बार एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की तो एनटीआर के मुजस्समे को क्यों याद नहीं किया गया। आज एन नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने मागंटी सुनीता गोपीनाथ को इंतखाब में मौका दिया, जो एनटीआर के पुरस्कार मागंटी गोपीनाथ की बेवक्त मौत के बाद आए थे। उन्होंने कहा कि मागंटी सुनीता गोपीनाथ को इसी तरह सपोर्ट किया जाना चाहिए जिस तरह गोपी को 3 बार सपोर्ट किया गया था। मागंटी गोपीनाथ वो लीडर थे जो 1983 से आखिर तक एनटीआर के साथ थे। 10 सालों में जब केसीआर वजीर आला थे, रियासत और हैदराबाद में बेमिसाल तरक्की हुई। उन्होंने याद दिलाया कि हालिया इंतखाबात में हैदराबाद की तरक्की देखी गई। बीआरएस पार्टी ने तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की। तेलंगाना के जिले वरंगल में मोंता तूफान के बायस आने वाले शदीद सैलाब से ग्रेटर वरंगल को शदीद नुकसान पहुंचा है। रियासती आफात समावी इंतजामिया और बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक वरंगल शहर में मजमूई तौर पर 920.69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हुकाम के मुताबिक हनमकुंडा इलाके में 539.78 करोड़ रुपए और वरंगल में 380.09 करोड़ रुपए के नुकसान की तफसीलात रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। ग्रेटर वरंगल के 66 डिवीजनों में सड़कें, नाले, क्लोरेट्स, पानी की पाइपलाइनें, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के खंभे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इंजीनियरों ने मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार की। अंदाजे के मुताबिक 460 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई, जिनकी मरम्मत के लिए 278 करोड़ रुपए दरकार होंगे। इसी तरह 905 क्लोरेट्स को नुकसान पहुंचा, जिनकी बहाली पर 54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हनमकुंडा और वरंगल के कलेक्टरों ने तफसीली नुकसान रिपोर्ट रियासती हुकूमत को इरसाल कर दी है। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने ओहदेदारों से बदउनवानी को खत्म करने और जिले में शफाफ नज़्म व नस्क़ के मकसद के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि अगर कोई ओहदेदार या अमला कोई बदउनवान ख्यालात रखता है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन अवाम से हमदर्दी रखें और अपने पेशे से वाबस्ता रहें। उन्होंने कहा कि गरीबों पर जुल्म करने वाले रिश्वतखोर मुलाजिमीन को सजा दी जाएगी। उन्होंने तमाम मुलाजिमीन को अखलाकी उसूलों को अपनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान अपने महकमों में फैली बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तालमेल से काम करें। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ओहदेदारों को मिलकर करप्शन के खिलाफ काम करना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि रियासत में मेदक को बदउनवानी से पाक जिला बनाया जाए। बादजा मुलाजिमीन से करप्शन के खिलाफ अहद कराया गया। इस प्रोग्राम में ZP की CEO एलया, DRDA श्रीनिवास राव, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर भुजंग राव, मेदक RDO रमादेवी, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर नित्यानंद, MVI विजयलक्ष्मी, म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, जिले के अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के मंडल्स अफसरान और दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు మరి మెదక్ ఐడిఓసిలో మనం అన్ని జిల్లాల అధికారులు ప్లస్ అదేవిధంగా మెదక్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్న వాళ్ళ సిబ్బంది అంటే ఒక జిల్లా అధికారి నుంచి కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక లాస్ట్ గ్రేడ్ ఎంప్లాయీ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ వరకు కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా మనము మెదక్ కలెక్టరేట్కి పిలవడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరూ సుమారుగా 600-700 మంది మొత్తం అంతా స్టాఫ్తో సహా రావడం జరిగింది. మరి వాళ్ళందరూ కూడా విజిలెన్స్ అవేర్నెస్లో భాగంగా సో ఎథికల్ బిహేవియర్ మీద వాళ్ళందరికీ కూడా మనము
తీసుకోవడం జరిగింది. క్లాస్ తీసుకొని వాళ్ళకంతా కూడా మంచి బిహేవియర్ ఏముంటుంది, ఎథికల్ బిహేవియర్, మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని ఎందుకు మనం అవాయిడ్ చేయాలి, ప్రజల కోసం ఏ విధంగా నిష్పక్షపాతంగా, నిజాయితీగా, నిస్వార్థంగా, ట్రాన్స్పరెంట్గా మనం ఏ విధంగా పనిచేయాలనేసి కూడా జిల్లా అధికారులకు, అదేవిధంగా వాళ్ళ స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం జిల్లా అధికారులకు చెప్తాం కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆఫీసర్ వరకు వెళ్ళకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి జిల్లా అధికారి మంచిగా పనిచేయవచ్చు, బట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఆఫీస్ స్టాఫ్ కరప్ట్ బిహేవియర్లో ఉండొచ్చు. మరి అందరికీ కూడా ఆ మెసేజ్ వెళ్ళాలి, అందరూ కూడా నిజాయితీగా పనిచేయాలనేసి మరి అన్ని స్థాయిలో ఉన్న అధికారులకు వాళ్ళ సిబ్బందికి అందరూ కూడా పిలిచి जिला कलेक्टर जनगांव रिजवान बादशाह शेख ने अचानक जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर मुस्तकिल पर वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का मुआयना किया। तलबा और लेक्चरर्स की हाजिरी रजिस्टर का तफसीली मुशाहिदा करते हुए असातिज़ा और तलबा को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात पर जोर दिया है कि वो रोज़ाना पाबंदी के साथ कॉलेज हाजिरी के जरिए सख्त मेहनत से तालीम हासिल करें, अपना रोशन मुस्तकबिल बनाएं और वालिदैन असातिज़ा का नाम रोशन करें। जिला कलेक्टर ने डिग्री कॉलेज में दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात बिलखुसूस तलबा की ज़रूरियात की तकमील के लिए तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी इक़दाम करने का मसला उठाया। डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल को उन्होंने इस सिलसिले में हिदायत दी। जिले जनगांव के बेशतर मुकामात पर गुज़िश्ता हफ्ते हुई शदीद तूफानी बारिश के नतीजे में हुए नुकसानात का तफसीली जायजा लेने की गर्ज से जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने जनगांव जिले में शामिल जफरगढ़ मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात का दौरा किया और मुतासरा किसानों से बात की। इस मौके पर RDO घनपुर वन कन्ना जिले के ज़राई ऑफिसर अंबिका सोनी और मंडल अहदेदार भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने मुतालिका हुकाम को तमाम नुकसानात का तफसीली जायजा लेकर तखमीना तैयार करने की हिदायत दी और कहा कि जिले इंतजामिया मुतासरा किसानों को खातिर ख्वाह मुआवजे की अदायगी के लिए संजीदा तौर पर कोशां हैं। जनगांव मंडल की गानू पहाड़ और चटिया कोदूर की माबेन सड़क पर पुल तामील करने का मुतालबा करते हुए 4 नवंबर को मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था, जिसके खिलाफ जनगांव पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज में शामिल होने वाले अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी के जरिए जेल मुंतकिल किया, जिसके खिलाफ मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने सब जेल जनगांव पहुंचकर मुलाकात के तहत महरूसीन से मिलकर हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल की। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुकामी BRS पार्टी कायदीन साबिक़ा काउंसलरों के हमरा सिद्दीपेट रोड पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में जनगांव सिद्दीपेट रोड पर ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक मुअत्तल रहा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पेंडारी नितिन ने अपने मातहत अमले के जरिए एहतजाजी रुकन असेंबली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी से बात की और एहतजाज को बर्खास्त कराया। जी प्रेमलता रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल समद, अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे कायदीन भी रास्ता रोको एहतजाज में शामिल रहे। रुकन असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनगांव पेंडारी नितिन पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए चेटा कोडूर और गानू पहाड़ के नौजवानों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और उजलत में जेल भेजने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसको जमहूरी निज़ाम के मगायर करार दिया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मवाजियात के मासूम और बेगुनाह नौजवान महज पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, जिसको ताकत के बल पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने शदीद बरहमी में इस्तफसार किया कि एहतजाजी नौजवानों को स्टेशन बेल पर रिहा क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने पुलिस मुलाजिमीन को इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी खिदमात अंजाम देने का मशवरा दिया। काफ़ी देर गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद रास्ता रोको एहतजाज बर्खास्त कराया गया। रमना रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, प्रेमलता रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने के मौके पर चंद्रायन गुट्टा की MLA वो सालार मिलत एजुकेशनल के पानी अकबरुद्दीन ओवैसी का आइडिया शानदार है, क्योंकि उन्होंने तालीम के लिए 14 इदारों को मुनज़्ज़म किया है। इन इदारों में तदरीस के साथ साथ दीगर शोबों में भी महारत फराहम करते हैं।
ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। वो अपने इस नज़रिए के पैरोकार हैं कि हर घर में सबको तालीम हासिल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। आज तमाम ब्रांच के बच्चों के सेलेक्ट मुकाबले मुनक़द हुए। उन्हें कुछ फीस, थैला, कलम और इस्लामी किताब बतौर इनाम दी गई। उन्होंने कहा कि ओवैसी स्कूल के इदारों में सभी पास हुए हैं। ये कामयाबी मेरे इदारों के डायरेक्टर्स और मेरी टीम की वजह से मुमकिन हुई है, जो मेरे पीछे हैं और मेरा साथ दे रही हैं। कुल 900 यतीम बच्चों को तोहफा दिया जाएगा, उन्हें खाना दिया जाएगा और उनके साथ बैठकर खाएंगे। इसके अलावा वो 5 दिन तक मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी, जिसमें ओवैसी अस्पताल के डॉक्टर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मौजूद रहेंगे। मेरे खिताब की नहीं, अहमियत इन नौजवानों के हौसलों को बुलंद करने की जरूरी थी, इसलिए हमने उनको भरपूर मौका दिया। लेकिन फिर भी ये शिकवा रहेगा कि हमने सबको मौका नहीं दिया। मैं ये समझता हूं कि काबिल मुबारकबाद है सारे असातिज़ा, सारे टीचर्स और सारे प्रिंसिपल्स और सारे वो नौनिहाल बच्चे जिन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। और मैं मुबारकबाद देता हूं सारे लोगों को कि एक बड़ा अच्छा काम आपने किया और हमारी जानिब से एक छोटी सी कोशिश है 1500 साला जश्न मनाने की, जो हमने मिलकर की है, जो आज भी एक तकरीब हुई है और कल भी एक तकरीब है। कल ये है कि हमारे पास करीब 800 चिल्लर या 900 के करीब यतीम, यसीर और सीरियसली इल पेरेंट्स के बच्चे हैं। करीब 900 बच्चे हैं यतीम, यसीर। तो हम उनके साथ कल ताम करेंगे, उनको तोहफे देंगे और वो यतीमों के सर पर हाथ रखकर कुछ अपने गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बीमारों तक इलाज को पहुंचाए, उनके बस्तियों में जाकर अद्वियात को मुफ्त तकसीम करें। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम रहमतुल आलमीन का जश्न इस तरीके से मनाते हैं और दुनिया से भी यही करेंगे, कहेंगे कि आपको जश्न मनाना है तो ये। तेलंगाना के चेवेला में पेश आए सड़क हादसे में अपनी 3 बेटियों से महरूम बाप हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी के वक्त अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और ज़ारो ख़तार रोने लगा। इस हादसे में 19 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले एलैया गौड़ की 3 बेटियां भी शामिल थीं। इस हादसे के बाद एलैया गौड़ का पूरा खानदान गम से निढाल हो गया था। अपनी तीनों बेटियों को खो देने वाले इस बाप को तसल्ली देना किसी के बस में नहीं। हुकूमत की जानिब से एलैया गौड़ को हर बेटी के लिए 7 लाख रुपए जुमला 21 लाख रुपए का चेक बतौर मुआवजा दिया गया। चेक वसूल करते वक्त बाप ज़ारो ख़तार रो पड़ा। उसने कहा कि इसकी दूसरी बेटी मुलाजिमत करती थी और माहाना 60,000 रुपए कमाती थी। बाप ने रोते हुए कहा कि अब मेरी तीनों बेटियों की कमाई एक साथ मिली है क्या? ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। ज़राए के मुताबिक तीनों लड़कियों में से 2 साई प्रिया और नंदनी कोठी विमेंस डिग्री कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी, जबकि तीसरी लड़की तानुषा MBA कर रही थी और साथ ही मुलाजिमत भी करती थी। उनके अरकान खानदान ने बताया कि तीनों लड़कियां कॉलेज के लिए ताख़ीर होने के बायस इसी बस में सवार हुई थी जो हादसे का शिकार हुई। जिले विकाराबाद के तांडूर में गुज़िश्ता रोज सेवेला बस हादसे के खिलाफ तांडूर डेवलपमेंट फोरम की जानिब से सड़कों की दुरुस्तगी के मुतालबे पर मंगल के रोज शहर के विलेमून चौराहे पर एक बड़ा धरना दिया गया। इस धरने में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, ताजिर, समाजी तंजीमों के जिम्मेदार और नौजवान की बड़ी तादाद शरीक थी। ताहम पुलिस के मुताबिक इस धरने के लिए किसी किस्म की इजाज़त हासिल नहीं की गई थी। नेज़ एहतजाज के दौरान अवामी आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हुई और हालात कशीदा होने का अंदेशा था। इसी बिना पर पुलिस ने धरने में शरीक तकरीबन 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तांडूर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अखिलेश की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए गए। ये कार्रवाई शहर भर में मौजूद बहस बनी हुई है।
तेलंगाना के जगतियाल जिले के मेलियाल पुलिस स्टेशन के अहाते में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब नोकापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान अखिल ने अपनी वालिदा की खुदकुशी के केस में इंसाफ न मिलने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस स्टेशन की दीवार पर चढ़कर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। मौके पर मौजूद अफराद और पुलिस जवान दम बखुद रह गए। पुलिस ने बरवक्त हरकत में आते हुए नौजवान को बचाकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक अखिल कई दिनों से अपनी वालिदा के केस में इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहा था। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक अहम पेशरफ्त में स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT राजेंद्र नगर और माधापुर टीमों के साथ मुश्तरका कार्रवाई में MDMA और गांजे की सप्लाई और तकसीम में मुलविस एक बैन रियासती मंशियात की स्मगलिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। एक इत्तला पर पुलिस ने 6 नवंबर 2025 को एक मरबूत ऑपरेशन शुरू किया और राजेंद्र नगर के आराम घर चौराहे के करीब मंशियात सप्लाई करने वालों के एक ग्रुप को रोका। पूछगछ के बाद HP पेट्रोल पंप पिलर नंबर 307 राजेंद्र नगर में सारिफिन के एक और सेट को पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 18 ग्राम MDMA, 130 ग्राम गांजा, 5 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र नगर जोन साइबराबाद योगेश गौतम ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। SOT राजेंद्र नगर टीम, SOT माधापुर टीम और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की लॉ एंड ऑर्डर टीम, तीनों ने मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 लोगों को जो कि बैंगलोर से आ रहे थे उनके यहाँ से कुछ ड्रग्स बरामद किए गए। वो ड्रग्स जो हैं कुल मिला के 18 ग्राम MDMA और 130 ग्राम गांजा ये उनके पास पाया गया, जो कि वर्थ रफली 2,20,000 के करीब होता है। इनका MO ये है कि ये बैंगलोर में वहां से अभी तो फिर कुछ सप्लायर से ड्रग्स लेकर के यहाँ फिर ला करके यहाँ पे कंज्यूमर्स को बांटते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। सो इस क्रम में फिर इन तीनों से पूछताछ करने के बाद फिर पता चला और 3 लोगों को ये बांटने के लिए, देने के लिए, बेचने के लिए यहाँ पे लाया गया था। वो 3 लोग भी फिर उसके बाद हिरासत में लिए गए। सो अभी तक कुल मिलाकर के 6 लोग इस केस में, इस ऑपरेशन में हिरासत में लिए गए। केस जो है 1207/2025 अंडर सेक्शन 8C, रेड विथ 22C, 27 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत FIR किया गया है। 3 जो सप्लायर हैं जो कि बैंगलोर से हैं, उनका नाम है संगडी संतोष 26 साल के, गांधी संदीप 23 साल के और कांदापल्ली शिवा कुमार 23 साल के। इसके अलावा जो तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.